हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 25 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी कीजिए डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। तो ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। तो ये भी सुमेलित है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। ओके, तो इसका आंसर है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लोकहितवादी उपनाम से जाने जाते थे गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन जो यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ऑप्शन है 1918, 1888, 1866 या 1885। तो ये देवबंद आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 1866 में। ओके, और इसकी शुरुआत की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एस.एन. बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे एस.एन. बनर्जी, और इन एस.एन. बनर्जी ने अपने सहयोगी आनंद मोहन बोस के सहयोग से किया था। ओके, और ये 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो चलिए देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, तो इस बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, तो इसकी स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, अभी आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है इंडियन लीग, तो इसकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। ओके, तो चलिए इसे क्रमवार लगाते हैं। तो इसका क्रम हो गया 1 4 3 2, तो ये है ऑप्शन डी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1885, 1886, 1887, 1888। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1885 को। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो कि एक अंग्रेज सेवानिवृत्ति प्रशासनिक अधिकारी था, और इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहला है अबुल कलाम आज़ाद, रवि अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी। इन्होंने 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में उन्होंने अध्यक्षता की थी। ओके, और ये जो अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता 1917 में की थी। ठीक है, जबकि सरोजनी नायडू ये दूसरी महिला हैं, जबकि सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था। तो ये पहला तो गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो इसमें सही देखना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डफरिन। तो ये शब्द कहे थे लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो तिथि के अनुसार उन्हें क्रम अवधि में सजाइए। तो चलिए देखते हैं।
पहला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन, तो उसी में अध्यक्षता की थी। ठीक है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सबसे पहले 1929 में जो लाहौर में हुआ था, उसके बाद 1936 में जो लखनऊ में हुआ था, और तीसरा किया था 1937 में जो फैजपुर में किया था। ठीक है। और नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1931 में कराची के अधिवेशन में। और नेक्स्ट है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो अभी आपको ऊपर बताया था, इन्होंने 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो इसका क्रम है 1, 4, 2, 3। तो ये है ऑप्शन सी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी जेवी कृपलानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन ए। ठीक है। और ये स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लें। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 को। ओके। और ये असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 को, और ये 1922 में ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हुआ था 1930 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह। तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बी सिरोल, लुई फिशर, बेबी मिलर या लॉर्ड रीडिंग। तो ये शब्द कहे थे वैलेंटाइन सिरोल ने, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, एम.जी. रानाडे ने, बिपिन चंद्र पाल ने या अरविंद घोष ने। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन निम्न में से किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। ऑप्शन देखते हैं खुदीराम बोस ने, वी डी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने। तो अभिनव भारत का गठन किया था वी डी सावरकर ने, और ये नासिक में किया गया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1920, 1924, 1928 या 1923। तो इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में, और ये कानपुर में की गई थी। ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, और इसके अलावा इससे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि जुड़े थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ऑप्शन है मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन बी। ओके। और ये काकोरी कांड हुआ था 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लाहौर षड्यंत्र मामले में किसको फांसी दी गई थी? ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु। तो इस लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, और ये इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है। तो इसका आंसर है 3, 4 और 5। तो ये है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाक उल्लाह खां। तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को। ओके। और बात करें राजेंद्र लाहिड़ी, तो इनको फांसी दी गई थी गोंडा की जेल में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में, और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद की जेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, और ये 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इस बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन बी, और ये हुआ था 1905 को। ओके, और ये बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था तथा इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 को, ठीक है। और ये स्वदेशी आंदोलन बता दें फिर से 1905 को। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 को, और असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्र है। ओके, तो ये सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन बी। तो बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका जो संजीवनी थी, तो इन्हीं के संस्थापक थे कृष्ण कुमार मित्र। तो इन्होंने अपनी पत्रिका में इसका सर्वप्रथम सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1909, 1906 या 1907। तो ये बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। ओके, 12 दिसंबर 1911 में। और इसी के साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो चलिए देखते हैं कौन जो था जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा था। महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो इस आंदोलन से अप्रभावित रहे थे कृषक और मुसलमान, यानी इसका आंसर 2 और 3 ये है, ऑप्शन सी है, ठीक है। जबकि महिलाओं ने इस स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो इसका आंसर है 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है 1902, 1905, 1906 या 1909। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1905 में, जो बनारस में हुआ था, ठीक है। इन्होंने भारत सेवक समाज की भी स्थापना की थी 1905 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर सैयद अहमद खां या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में ये ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए, ठीक है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में, 1893 के अधिवेशन में और 1906 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या विट्ठल भाई पटेल। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1905, 1909, 1911 या 1920। तो ये मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था 1909, ठीक है। 1905 में कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा जो ये मार्ले हैं इन्हें भारत का सचिव नियुक्त किया गया था। तो इनके द्वारा ही जो सुधार किए गए थे उन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद में बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वह थी। ऑप्शन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल का विभाजन गांधी जी द्वारा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन या लास्ट है विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ठीक है। जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था तो उसका सबसे बुरा पक्ष यही था कि इसने मुसलमानों को पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी। ओके,
और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में, जबकि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या एमजी मजूमदार। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने, यानी ऑप्शन डी। और ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ये अधिवेशन दो घटनाओं से स्मरणीय है, क्योंकि जो गर्मपंथी जो नेता थे उन्हें 9 वर्ष पहले यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, तो इसी अधिवेशन में उनका फिर से प्रवेश हुआ था। ठीक है। और दूसरा जो है, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी इसी में हुआ था। और जो उदारवादी और अतिवादियों की पुनर्मिलन में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। ओके, न कि अध्यक्षता की थी। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, तो वह था कलकत्ता अधिवेशन 1901। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दिनसा बाचा कर रहे थे। और अगर बात करें गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन है ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? ऑप्शन है अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण या खेड़ा। तो महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। और ये 1917 में किया गया था। और बात करें अहमदाबाद में मिल हड़ताल की, तो ये फरवरी और मार्च में 1918 में किया गया था। और ये बारदौली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ था। ठीक है। और ये खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ऑप्शन है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय या जवाहरलाल नेहरू। तो इस यूपी किसान सभा से संबंध नहीं है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अवध, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध में। ठीक है। और 1920 में इन्हीं के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ या पटना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। ठीक है। और ये 1936 में हुआ था। और इसके जो प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन है बारदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, दांडी मार्च या बिचौलिया आंदोलन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारदौली सत्याग्रह में। ठीक है। और ये हुआ था 1928 को। और सरदार की उपाधि भी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इस आंदोलन सत्याग्रह के सफल होने पर वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो भूदान आंदोलन इसका प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और इसके जो प्रारंभकर्ता थे वो थे विनोबा भावे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही भी थे। ठीक है। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और बात करें इस भूदान आंदोलन ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1940 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बीती रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय या एम एन जोशी।
तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की थी वो NM जोशी ने की थी, जबकि अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और इसकी जो स्थापना की थी वो 1920 में मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ऑप्शन है भूमि सुधार, राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस रॉलेट एक्ट का प्रयोजन था राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, ठीक है। और ये भारत में लागू हुआ था 1919 को। इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, ठीक है। और इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, आजाद सरदार, सोहन सिंह, या ऊधम सिंह। तो इस जनरल डायर को मार डाला था ऊधम सिंह ने, ठीक है, ऑप्शन डी। और ये लंदन में इसकी हत्या की थी और 1940 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, या हिंदुओं को दबाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम हुआ था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, या 1921। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास, ठीक है। और पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है, ठीक है। और साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी 1927 को, जबकि यह भारत आया था 1928 को, ओके। और इसका जो उद्देश्य था वो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, वर्ष पूछा है। तो इसका वर्ष है 1919, 1929, 1939, या 1942। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 में, ऑप्शन बी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन है चंपारण से, साबरमती से, दांडी से, या बारडोली से। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से, ठीक है। और ये 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया गया था। और इसी दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।